नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं मटीरिया मेडिका की एक नई सीरीज़। हम बात करेंगे अपनी मेडिसिन की कॉमन चीज़ों में, और जैसे कि हम बात करेंगे हमारे मेडिसिन डेराइव किस में से है और उस किंगडम की क्वालिटीज़ क्या हैं। आज की हमारी पहला क्वालिटी और जब मेडिसिन की बात करेंगे, किंगडम की बात करेंगे, वो है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में अगर हम बात करेंगे तो हम सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, एक रेप्टाइल से लेके एक फ्लाइंग तक। मतलब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, चार पैर वाले जितने भी जानवर हैं, दो पैर वाले, हर चीज़ उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे, उसमें हमारे फिशेस भी आ जाएंगी, उसमें हमारे बर्ड्स भी आ जाएंगे, हमारे मैमल्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी थीम देखें एनिमल किंगडम की, तो थीम क्या है? पहली बात है, ये मैंने लिख रखा है, बहुत ज़्यादा है, पर समय कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेफुल होंगे। अब हम यहाँ से एनिमल की हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक है ना। प्लेफुल, एनिमेटेड मतलब आपको कॉपी करेंगे, डॉगमेटिक मतलब आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव होंगे मतलब कोई काम करने में विश्वास रखेंगे। मिस्चीवियस हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉटी बिहेवियर हो सकता है, जेलिसी, सस्पिशियसनेस, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे दे, हो सकता है वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो, यहाँ तक कि वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। उनमें टू साइडेड पर्सनालिटीज़ में ये प्रोटेक्टिव भी होंगे और अग्रेसिव भी होंगे। बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, क्विक टू एक्ट होते हैं। इनके अंदर पावर होती है, इनके अंदर स्ट्रगल होती है उस पावर को के पास जाने की या उस पावर को पाने की। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये एक एनिमल की थीम है। आपको एक जानवर में जो जो चीज़ें दिखती हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड मेडिसिन में देखने को मिलेगी। तो हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, प्रोन टू क्राइसिस एंड वायलेंस। मतलब इन इंसानों में, या ये जो मेडिसिन है एनिमल किंगडम से रिलेटेड, उन मेडिसिन में हमें क्राइसिस और वायलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या, रिफ्लेक्टिंग एनर्जेटिक एंड रैपिडली मूविंग स्टेट्स। मतलब ये एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, मतलब बहुत ही रेस्टलेस होते हैं, मतलब इधर से उधर जाने की तैयारी में रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इनके अंदर सर्वाइवल होता है। ठीक है, या तो शिकार बन जाओ या तो शिकारी बनो अगर सर्वाइव करना है। इनके अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंट बिहेवियर्स देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। इंस्टिंक्ट मतलब कि पूर्वाभास, ये सब चीज़ें मिले। इनके अंदर पॉजिटिव क्वालिटी होगी, मतलब ये जिस चीज़ को अपना मानते हैं तो उसको हर हालत में पाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर जेलस फैक्टर भी मिलेगा। ठीक है, और अग्रेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल पॉइजन में। एनिमल पॉइजन कैसे होते हैं? देखा होगा कि एनिमल पॉइजन, अगर किसी कोई सांप किसी को काट ले तो क्या होगा, हम देखेंगे उनके अंदर वायरस, मतलब कि अगर पेशेंट में जो पीड़ा होगी कैसे होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी, पेन इनकी इंटेंसिटी बहुत होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो टिश्यू या स्ट्रक्चर है उसमें ऑल्टरेशन हो जाएगा, मतलब चेंज आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होता है, और क्या है, लोकल और जनरल डेथ कर सकता है, यानी कि नेक्रोसिस हो सकती है या फिर जनरलाइज डेथ हो सकती है। और अब अगर इमोशंस की बात करें तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें फिल्थीएस्ट इमोशंस होते हैं, जैसे कि लस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एंगर। और अगला क्या है, पैशन ऑफ किंडर्ड नेचर, मतलब अजीब ही तरीका का नेचर होगा। कंपटीशन, ठीक है, अटेंशन फ्रॉम अदर, क्विक रिफ्लेक्स, इजी कम्युनिकेशन और जेलसी। जो एनिमल किंगडम के लोग होते हैं ना, अक्सर या तो एकदम अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर झुंड में। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वो मेडिसिन एनिमल किंगडम को बिलोंग कर रही है। फियर, इनके अंदर डर किस चीज़ का है, कि ये अकेले ना रहें या कोई इन्हें पीछे ना छोड़ दे अकेले। ये फेल होने से डरते हैं, और इन्हें डर रहता है कहीं इनके ऊपर हमला ना हो जाए। डुअल नेचर की बात करें तो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, हैप्पी, प्लेफुल, वार्म, फेथफुल, केयरिंग, जेलस, जॉयस, डिसीटफुल, अफेक्शनेट, मलिशियस, कम्युनिकेटिव एंड अग्रेसिव। मलिशियस का मतलब कि ये हर बात को, अगर कोई भी घटना घटी है ना, तो हमेशा उसका अच्छा पहलू ना देख के बुरा पहलू देखेंगे, तो ये होता है मलिशियस नेचर। ठीक है, या किसी से बैर खाते रहना, ये सब। अफेक्शनेट मतलब ये जिसको चाहेंगे तो वो हद से ज़्यादा चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट से बोले हैं, क्योंकि ये चीज़ खुद में भी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इसका मतलब क्या है। ड्रीम्स हम क्या, अगर एनिमल किंगडम की रेमेडीज जो होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके पर्सनालिटीज़ के अगर हम ड्रीम्स देखें तो उनको ज़्यादातर ड्रीम्स मिलेंगे एनिमल्स के, मतलब जानवरों के, सांप के। ठीक है, कोई उनका पीछा कर रहा है, या कोई उन पे हमला कर रहा है, या फिर थोड़े से हो सकता है सेक्सुअल ड्रीम्स हो सकते हैं, मॉरस, या फिर उड़ते रहने के, इस टाइप के ड्रीम्स हमें देखने को मिल सकते हैं।
अगर माइजमेटिक रेंज की बात करें तो एक्यूट डिजीज से लेके क्रॉनिक डिजीजेस तक सब इस डिजीजेस या जो भी ना भी माइजम है इस किंगडम के अंडर में आता है। वेरियस ग्रुप्स इन एनिमल किंगडम की बात करें तो मेनली जो ग्रुप्स हैं वो है हमारे फिश ग्रुप, मोलास्का ग्रुप, स्पाइडर ग्रुप, इंसेक्ट ग्रुप और ओफिडिया। ओफिडिया मतलब सांप। अब हम जनरल फीचर्स की बात करें तो एनिमल किंगडम के लोग दिखते कैसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो ये कैसे होते हैं, दुबले पतले और लंबे होते हैं। टेम्परामेंट हम बात करें तो टेम्परामेंट में हमें सारी तरह की इनमें चीज़ें देखने को मिलेगी, मतलब इनका जो बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर होगा वो हर तरह का है, जैसे कि हिस्टेरिकल, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल। नेक्स्ट है क्या है, बिलियस। बिलियस मतलब कि हर चीज़ के बारे में नेगेटिव जाना, ठीक है, मतलब बात को अपने कहेंगे नहीं, सिर्फ उस बात को ले लेके अलग जेलसी फैक्टर ले लेके अंदर बुरा मानते हैं और खुद की तबीयत खराब कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्लेगमेटिक, मतलब बहुत आलसी, जैसे कि हमारे कोला बियर्स होते हैं, पैंडा होता है, ठीक है ना, इन लोगों का जो बिहेवियर होता है। नर्वस, हर चीज़ में टेंशन में रहना, ठीक है, जैसे बर्ड्स का जो बिहेवियर होता है। फिर है मेलंकोलिक। मेलंकोलिक मतलब कि किसी भी चीज़ का अच्छा पहलू ना सोच के खराब पहलू सोचना। अब हम थर्मल क्लीवेज की बात करें तो चिली और हॉट दोनों देखने को मिल सकता है। डायथीसिस की बात करें तो बिलियस और कैंसरस डायथीसिस। बिलियस डायथीसिस क्या होती है, अभी हमने टेम्परामेंट पढ़ा था, अब हम डायथीसिस पढ़ा है। टेम्परामेंट और डायथीसिस में बहुत अंतर होता है। टेम्परामेंट जो होता है ना वो आपकी एक मानसिकता होती है, और जो डायथीसिस होती है वो आपका फिजिकल प्लेन होता है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ कहाँ इफेक्ट करे। तो जो बिलियस की हम बात करें तो हमें ये याद रखना, जहाँ पे बिलियस डायथीसिस की बात है तो डायथीसिस फिजिकल प्लेन पे है, और जो बिलियस है वर्ड वो हमारे बाइल से रिलेटेड, तो ये समझ लीजिएगा कि गैस्ट्रिक अफेक्शंस देखने में ज़्यादा मिलेंगी। नेक्स्ट है कैंसरस अफेक्शंस, ये सभी। अब हम माइजम्स की बात करें तो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस और ट्यूबरकुलर सारे माइजम्स देखने को मिलते हैं इसमें। एलिमेंट्स कितने, गुस्सा आने से, किसी को छूने से, ब्राइट ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन से, नार्कोटिक्स, बैड न्यूज़, स्मेल ऑफ फूड, एंटिसिपेशन, एम्बैरेसमेंट, सेक्सुअल एक्सेसेस, ह्यूमिलिएशन, सेलिबसी, अल्कोहल, लाइट, नॉइस, फ्राइट, इन सब से इन्हें दिक्कत ज़्यादा होती है। अब स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन्स, मसल्स, लिम्फेटिक ब्लड, लिम्फेटिक ग्लैंड, ब्लड, किडनी, रेस्पिरेटरी, म्यूकस, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को ये अफेक्ट करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर एनिमल किंगडम में हमें देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगी, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा था, एनिमल किंगडम में एनिमल पॉइजन होता है। एनिमल पॉइजन कहाँ एक्ट करते हैं, वायलेंट होते हैं, टिश्यू ऑल्ट्रेशन होता है, तो क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। आप सोचिए मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, सड़न हो जाएगी, नेक्रोसिस या गैंग्रीन, इस टाइप का। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, अग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव, सडननेस, पीरियोडिसिटी, हाई सेक्सुअल सस्पिशियसनेस, जेलेसी, मिस्चीवियस, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, डॉगमेटिज्म एंड पेन, इन सब देखने को मिलता है। जनरल मोडालिटीज़ की बात करें तो शराब पीने से, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से, या फिर इनको अगर इंसल्ट होता है तो फ्राइट, इन सब की वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। और एम्यूलेशन, गर्माहट से आराम मिलता है, टोबैको से आराम मिलता है, फ्रेश एयर, क्रॉस लिम्स करके बैठने से, हल्की सी हवा मिलती रहने से, और मीट, ऐसी चीज़ों से खाने पीने से आराम मिलता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।